तो हम उनको बचपने से गौस पाक की मोहब्बत पिलाई गई है। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत हमारे घर के लोगों ने हमारे दिलों में डाला है, और अब वो जैसे जैसे इल्म के करीब होते जाए वैसे वैसे बढ़ती चली गई। तो उस मजलिस में जो 11 मजलिस है ना, उसमें लिखा हुआ है कि पहले जो गौस पाक का नाम नापाकी में लेता था वो मर जाता था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पर रहम करो, ऐसा मत करो। तो गौसे पाक ने कहा कि ठीक है नाना जान आप फरमाते हैं, तो अब मेरा नाम नापाकी में लेने वाला मरेगा नहीं, लेकिन उसको नुकसान जरूर पहुंचेगा। तो गौस पाक की शान है, गौसे पाक के नाम की इतनी बरकतें हैं कि जो गौस पाक का नाम पढ़ेगा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, फरमाया गया कि ये वजीफा पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने लोगों को विलायत अता फरमा दी, लोग वली बन गए उनका नाम पढ़ते पढ़ते। इसीलिए किसी ने कहा है ना कि या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, ख्वाजगी मिल जाती है ख्वाजा का दम भर के तो देख। साबिर पाक के वालिद रोजाना 1000 मरतबा यह वजीफा पढ़ते थे, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहनल्लाह। और आपको भी कोई मुश्किल आए तो रोजाना 111 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहनल्लाह पढ़ लिया करें। इंशाल्लाह हर मुश्किल दूर हो जाएगी, हर मुसीबत आसान हो जाएगी, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मुजर्रब नुस्खा है। और आला हज़रत खुद पढ़ते थे ये वजीफा, फरमाते हैं तोरे देखन को तरसे जियारा या अब्दुल कादिर जिलानी, है लैसा कमिस्ली चेहरा तेरा या अब्दुल कादिर जिलानी, तन मन धन सब वारत हूँ और सारे सुहाग उतारत हूँ, शैअन लिल्लाह की जपू माला या अब्दुल कादिर जिलानी। ये आला हज़रत ने ये मनकबत लिखी है, ये मनकबत पूर्वी जबान में इमाम अहमद रजा ने लिखी है। तो आला खुद ये वजीफा पढ़ते थे और बहुत बरकतें, अल्लाह के बहुत सारे औलिया ये वजीफा पढ़ते रहे। तो सरकार गौस पाक की बात चल रही थी, हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की महफिल में याहया इब्ने नजा आए और सोचा कि ये जो शेर पढ़ेंगे ना तो मैं गाठी लगाऊंगा। और 70,000 के मजमे में आखिरी में जाकर के बैठ गए। अब आखिरी में बैठे तो गौस पाक ने उस दिन हर 2 जुमलों पे शेर पढ़ना शुरू किया, हर जुमलों पे 2 जुमलों पे एक शेर। और वही ऐसा शायर का शेर याहया इब्ने नजा ने कभी ये शेर सुने ही नहीं थे। एक शेर सुना चुप्पे से गाठी मारी, दूसरा फिर गाठी मारी, तीसरा गाठी मारते रहे। गौस पाक बैठे बैठे मिंबर पे खड़े हो गए और 70,000 का मजमा एकदम आखिरी में वो ओ याहया, मैं गाठी खोलता जाता हूं तू गाठी बांधता जाता है, कितनी गाठी बांधेगा? ये सुनना था क्योंकि डोरा 70,000 का मजमा उन्होंने छुपा रखा था। दौड़ते हुए आए और कदम पकड़ लिए, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपको कुछ और समझता था, आपकी शान ही कुछ और है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, तो जिसकी अकल काम करना बंद कर दी वो तुझे क्या जान सकते। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिजर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, खिजर के होश से पूछे, खिजर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अगर उनका मर्तबा पूछना है कोई खिजर अलैहिस्सलाम से पूछे। खिजर अलैहिस्सलाम एक मर्तबा जा रहे थे, किसी ने पूछा गौस पाक का क्या मर्तबा है, तो खिजर अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह ताला ने किसी उम्मत में और उम्मत मोहम्मदिया में अब्दुल कादिर जिलानी जैसा कोई वली पैदा ही नहीं किया। देखा, जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा, शिमाल देखा, जुनूब देखा, लेकिन मैंने किसी को आपकी जैसा नहीं देखा। ये रसूल पाक के लिए जिब्रील कहते हैं और गौस पाक के लिए खिजर कहते हैं। किसी उम्मत में ऐसा वली गौस पाक जैसा पैदा नहीं हुआ। सरकार गौस पाक कहते हैं अल्लाह ने मुझे वो मर्तबा दिया है कि जब मैं भूखा होता हूँ तो मुझसे कहता है अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खा ले, जब मैं प्यासा होता हूं तो कहता अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम पी ले, और जब मैं नए कपड़े नहीं पहनने का चाहता हूं तो मुझे कहता है तुझे मेरी कसम नए कपड़े पहन। तो तब मैं अल्लाह के कसम देने पर यह काम करता हूं। सरकार गौस पाक कहते हैं जो मुझसे मोहब्बत करेंगे, बस इसी पे गुफ्तगू खत्म करता हूं, दिल के कानों से सुनो। ये गौस गौस जो हम कहते हैं ये ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, लोग लालची, हम लोग लालची लोग हैं ना, जहां फायदा ज्यादा होता है वही करते हैं। और हम ही लोग गौस गौस नहीं करते, गरीब नवाज खुद भी गौस गौस करते हैं। गरीब नवाज ने गौस पाक की शान में मनकबत लिखी, क्या लिखी?
या गौ से मुअज्जम नूर हुदा, मुख्तार नबी मुख्तार खुदा, सुल्तान दो आलम कुतुब उला, हैराद जलालत अर्द समा। यानी लोग कहते हैं यार गौस तो अल्लाह ही है, हम कहते हैं तू छोड़ा। तो कहता है गौस अल्लाह ही है। गौस का मतलब होता है मदद करने वाला, और गौस आजम सबसे बड़ा मदद कर का। ये गौस आजम तो अल्लाह ही हो सकता है। मैं पूछता हूं अल्लाह मौलाना है कि नहीं है कि नहीं है? डर गए ना आप लोग भाई, हफ्तावारी इज्तिमा में आते हो इतने बरसों से, कुरान में आपको नहीं मालूम अल्लाह के लिए अल्लाह ने कहा मौलाना। सूरह बकरा पढ़ते हो आखिरी आयतें, जब कोई मरता है ना तो उसके पैर के पास वो इमाम साहब पढ़ते हैं ना आमन रसूल, तो उसको कहां खत्म करते हैं? अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। लेकिन असल में हम बात करते रहते इसलिए सुनते नहीं। कब्रिस्तान में भी हम बात करते हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। सुनना चाहिए, और रोजाना कुरान का कम से कम एक सफा जरूर पढ़ना चाहिए, कुरान की तिलावत करना चाहिए। गौस पाक इतने बड़े वली थे, मां पेट से वली थे। पैदा हुए जिस दिन उस दिन रोजा रखा, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कभी दूध नहीं पिया। मैं कहता हूं यार लोग क्यों सुन्नियत छोड़ के इधर उधर जाते हैं? क्यों जाते हैं? उनको मालूम नहीं होता कि सुन्नियत क्या है। पैसे की लालच में चले जाएंगे, कारोबार की लालच में चले जाएंगे। अरे जिस जमात में इतने बड़े बड़े लोग हों कि पैदा होते ही रोजा रखा, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक दूध नहीं पिया, तो पूरे गीलान के अंदर यह मशहूर हो गया कि सैयदों के घर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि जिसने पैदा होते ही रोजा रखा। अब ये बात मशहूर हो गई। अच्छा चलो पहले दिन नहीं दूध पिया, कोई प्रॉब्लम होगा बच्चे को, तो दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी होगा, जब तक चांद नहीं दिखा ऐसे ही होता रहा। तो ये बात आम होगी कि इस बच्चे ने महीने भर के रोजे रखे। तो अब दूसरे साल क्या हुआ, जब ये सब बात गिलान में आम हो गई कि इन्होंने पैदा होते ही रोजे रखा, तो दूसरे साल जो है बदली की वजह से चांद नहीं दिखा। तो जब सब बड़े बड़े मौलवी मौलाना जमा हुए और उन्होंने सोचा कि भाई चांद नहीं दिखा तो क्या करें, तो वो दौर मोबाइल का तो था नहीं कि चलो बंबई फोन कर लेंगे तो चांद की खबर आ जाएगी, या दुलिया फोन कर लेंगे तो चांद की खबर आ जाएगी। तो अब सब मीटिंग करने बैठे, क्या हुआ, तो किसी ने मशवरा दिया काम करो, अबू साले के घर में जो बच्चा पिछले साल पैदा हुआ ना, उसने पैदा होते ही रोजा रखा था, चलो चल के उसकी अम्मी से पूछते हैं, अगर उसने दूध नहीं पिया समझ लो चांद हो गया, और दूध पिया मतलब चांद नहीं हुआ। ये अपने गौस की शान है, ये गौसुल आजम दस्तगीर की शान है। लोग चांद की शहादत लेने दाढ़ी वालों के पास जाते हैं, और मेरे गौस अभी झूले में है, लोग वहां चांद की शहादत लेने के लिए आते। अरे चांद की शहादत क्या चीज है? गौसे पाक फरमाते हैं वमा मिनहा शूरुन औ दुहूरुन, फरमाते वमा मिनहा शूरुन औ दुहूरुन, के कोई महीना उस वक्त तक आता नहीं, कोई साल उस वक्त तक आता नहीं जब तक वो पहले मुझसे इजाजत नहीं ले लेता। फरमाते हर साल, नया साल आने से पहले, न्यू ईयर आने से पहले, ये जनवरी वाला नहीं मुहर्रम वाला, जनवरी वाला नहीं मुहर्रम वाला, आने से पहले पहले वो मेरे पास आता है। गौस पाक कहते हैं मेरे पास आता है, और साल भर में क्या होगा वो मुझे रिपोर्ट देता है। फिर उसके बाद महीना, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल ओला, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलहज, जिलकद, जिलहज, ये 12 महीने पहले आते हैं, फिर शुरुआत होती है। मुझे सारी रिपोर्ट देते हैं। हफ्ता पहले मेरे पास आता है, सब रिपोर्ट देता है कि क्या क्या होगा, फिर वो आता है। दिन निकलने से पहले मेरे पास आता है, इजाजत लेता है, सब रिपोर्ट देता है। इसीलिए सारा अल्लाह ने गौस पाक के हाथ में दिया है। आला हज़रत क्या मजे में फरमाते हैं, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। आप जो चाहे करे, अल्लाह ने आपको अपना महबूब बनाया। यहां मुझे एक बात याद आ गई, जो बात मैं अर्ज कर रहा था उसको आगे बढ़ाने से पहले एक बात मुझे यहां पर याद आई। मैं उसी बात पे अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता था, लेकिन अगर इजाजत दे तो अर्ज करूं आपको। हज़रत
शेख अली इब्ने हेती फरमाते हैं कि मैं 29 रमजान को आपकी बारगाह में गया तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान बड़ा सजा धजा था और बड़ा खुश खुश था। तो वो जो है वो निकल करके जा रहा था। मैंने कहा हजरत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज गया है और कितना खुश है, कौन था ये? गौस पाक मुस्कुरा के कहते हैं वो ईद का चांद था, वो कोई इंसान नहीं था। वो कौन था? ईद का, वो ईद का चांद था। और मुझसे इजाजत लेने आया था, हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है? अगर आप कहेंगे तो हम 29 को आ जाएंगे और आप कहेंगे तो हम 30 को आएंगे। अल्लाह ने आपकी इजाजत पर मौकूफ रखा है कि जो मेरा अब्दुल कादिर कहे तूने वही करना है। देखा मेरे गौस की क्या शान है, गौसुल आजम दस्तगीर का क्या मकाम है, क्या मर्तबा इनका, हम इनकी क्या शान बयान कर सकते हैं। तो लोगों सरकार गौस पाक से अपनी निस्बत को मजबूत करो। जब भी कोई मुश्किल आए, मुसीबत आए, उनको पुकारो। गौस पाक कहते हैं जो मुश्किल में मुझे पुकारेगा, आप फरमाते हैं मेरे मुरीद को अगर ठोकर लगेगी और वो गिरने लगेगा और वो मेरा सच्चा मुरीद है, यानी मेरा चाहने वाला है, मुझसे मोहब्बत करने वाला है, तो मैं उसका हाथ पकड़कर उसको गिरने से बचा लिया।